Hello student, we continue the chapter physical and chemical change. Today we discuss on the chemical chain. Chemical chain which with the more than chemical change in which more one and more new substance in the form is called chemical change. यानी कहने का मतलब जिसमें more than one type of substance होते हैं और they are the different from the रिएक्टेंट यानी कहने का मतलब देखिए कि केमिकल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीज होता है यानी कि हमने जिससे रिएक्शन किया जिन दो जीनों के बीच में रिएक्शन हुआ उसके बाद जो प्रोडक्ट बना दे आर वेरी डिफरेंट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है जिससे बनता है H2O। हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन आल्सो गैस, बट H2O इज अ लिक्विड that with the different from the इसमें there the no property of the hydrogen, no property of any property of the oxygen, ना उसमें प्रॉपर्टी ऑक्सीजन का है ना हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब होता है कि केमिकल चेंज में जो मिलते हैं जो प्रोडक्ट बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी कहने का मतलब ए चेंज इन विच वन एंड मोर न्यू सब्सटेंस ये दोनों को मिलकर जो सब्सटेंस बना दे न्यू सब्सटेंस होगा, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। यानी कहने का मतलब केमिकल चेंज जो होता है। और ये जो इसलिए देखिएगा कि कभी कभी आप गौर कीजिएगा कि जितने भी दवाएं का जो बोतल होता है वो ब्राउन कलर में रखा जाता है, क्यों? और उस पर लिखा जाता है कि प्लीज स्टोर इन द डार्क पैलेस। क्यों लिखा जाता है दवाओं में? इसका रीजन ये होता है कि बिकॉज द और उस पर देखिएगा कि आप कभी मेडिकल स्टोर पे लिखा है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। केमिस्ट का मतलब होता है कि इसमें दैट इज द सब्सटेंस दैट इज द सोल्ड दैट इज द केमिकल सब्सटेंस, है ना। केमिकल संसार रिएक्ट विद द लाइट एंड मेक द न्यू सब्सटेंस so that the composition of the medicine will be changed, so that we the precautions with the write down of the medicines we please keep in dark palace and cool palace, ठंडे पैलेस में रखिए जहां पर रिएक्शन उसका ना हो, दवाएं का जो उसका जो होता है वो चेंज ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए क्या होता है उसको वो रखा जाता है। ठीक है, इसलिए देखिएगा कभी आप ड्रॉप वगैरह निकालते हैं, ड्रॉप आई ड्रॉप होता है तो उसको क्या होता है कि जैसे ही यूज किए तो लिखता है कि व्हेन ओपन, है ना। अगर वो ओपन हो गया तो 1 महीने के अंदर उसको यूज कर लीजिए, क्योंकि अगर वो ओपन हुआ तो हवा के संपर्क में आएगा, है ना। हवा के संपर्क में आएगा तो कुछ अलग प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर वो दवाई आपका कोई काम का नहीं हो सकता है कि वो आपके लिए हार्मफुल हो। इसलिए कहा जाता है कि ड्रॉप को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर खुला हुआ है तो। उस पर लिखा हुआ है डेट की आपका 2022 तक चलेगा, लेकिन अगर अभी लिए हैं और 1 महीना खुला हो गया तो उसको नहीं यूज कीजिए, क्योंकि वो कुछ अलग सब्सटेंस बन जाएगा। आप गौर किए होंगे जो चिप्स कुरकुरे होते हैं वो भी क्या होता है कि उसमें अंदर नाइट्रोजन पैक किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन नॉट रिएक्ट विद द गुड प्रोडक्ट, बट आफ्टर द 6 मंथ दे गेट बी स्पॉइल, वो खराब हो सकता है, क्योंकि 6 महीने के बाद ऐसा हो सकता है। इसीलिए क्या होता है कि आपको उसमें लिखा था एक्सपायरी डेट कब तक बेस्ट बिफोर है, खाने की चीजों में 4 महीना 3 महीना लिखा रहता है कि उसके बाद आपको नहीं खाना है। क्यों? बिकॉज आफ्टर दिस पीरियड दे बिकम न्यू सब्सटेंस हो समथिंग दे आर द पॉइजनस। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल चेंज, यानी कि वहां पर क्या होता है कि प्रोडक्ट वो चेंज हो जाता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि रस्टिंग आप लोहे में देखे होंगे कि अगर आप पानी में छोड़ दें, हवाएं में छोड़ दें तो आफ्टर द सम टाइम डे आफ्टर रस्टेड वो ऊपर में एक जंग लग जाता है। इसलिए देखिए दिवाली में हर कोई पेंट उजाड़ा करते हैं, क्या है, क्योंकि लोहे की चीजों पे पेंट करना जरूरी है, नहीं तो फिर वो क्या हो जंग खा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे देखिए मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दे आर द डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो डिफरेंट है, यानी कहने का मतलब इसमें जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, एक सब्सटेंस बना। कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट होता है वो आपका ब्लू कलर का होता है, जैसे कि देखिए इस फिगर में आपको बहुत अच्छा से दिया गया है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जब इसमें लोहे का चीज यानी कि एक ब्लेड को जब इसमें हम डालते हैं तो देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, और वो ये कलर जो होता है इसका ब्लू से ग्रीन हो जाता है। ठीक है, और ये जो आपका इसके ऊपर जो है ब्राउन कलर का कलर डिपॉजिट हो जाता है। दैट मींस सो दैट कि आप उसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो डिफरेंट हो जाते हैं। कहने का मतलब है व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद द आयरन फॉर्म द आयरन सल्फाइड एंड कॉपर,
विनीगर है। अगर बेकिंग सोडा से रिएक्शन करेंगे CO2 और अदर सब्सटेंसेस को फॉर्मेशन करता है। अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है कि द केमिकल चेंज मेक द मोर देन वन सब्सटेंस, वन से ज्यादा सब्सटेंस भी बन सकते हैं, यानी उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। तो आए दिन में जो हम लोग बहुत से चेंजेस देते हैं, जो आपके जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो आपको बचता है, ये भी एक केमिकल चेंज है। इसलिए देखिएगा कि आपको भी एक सलाह दिया जाता है, इस खाने के बाद ये नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? कभी आप हमेशा देखते हो कि कटहल अगर खाते हैं तो चूना नहीं खाना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमारे अगर खाते हैं तो हमारे शरीर में जाकर एक पॉइजनस सब्सटेंस बना सकता है। इसलिए देखिएगा खाने का भी कॉम्बिनेशन होता है। आप जो भी खाना खाते हैं ज्यादा मिक्सअप चीज नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, एक साथ बहुत चीज खा गया। आपको देखते हैं पार्टी उटी में क्या होता है, बहुत चीज खा लेते हैं, तो क्या होता है कि वो एक नया प्रोडक्ट बन जाता है आपको पेट में जाके, और फिर आपको पेट खराब हो सकता है या अजीब तरह से वो आपको टेस्ट उसको लगेगा। यानी कहने का मतलब वहां भी एक केमिकल चेंज होता है। इसलिए हम लोग को कहा जाता है कि इस चीजों से बचने के लिए ज्यादा मिक्सअप चीज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम लोग ये बात किया कि ये हो गया आपका केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है, हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बताना चाहेंगे कि अगर ये केमिकल चेंज रिएक्शंस होता है उसको कैसे रोका जाएगा। जैसे लोहे में तो जंग लग रहा है तो जंग लगने दें, कोई तरीका तो होगा उसका, तो हम उस तरीके पर बात करेंगे कि कैसे इस केमिकल रिएक्शन को रोका जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।